وای به تو زدن. وای به زدن. به تو زدن. वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, ईरान में एक बड़ी और गैर मामूली सियासी व मजहबी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई जब हुकूमत ने ऐलान किया कि मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के इंतकाल के बाद पूरे मुल्क में 40 रोज़ा कौमी सोग जो है वो मनाया जाएगा। जहाँ नाज़रीन मैं आपको बता दूँ कि सरकारी ज़राए और रियासती मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने न सिर्फ 40 दिन के सोग का ऐलान किया बल्कि इसके साथ 7 दिन की सरकारी तातीलात भी मुकर्रर की गई हैं ताकि कौम अपने देरीना रहनुमा को खिराज अकीदत पेश कर सके। इस ऐलान के बाद पूरे ईरान में गम और सोग की फिज़ा फैल गई और मुख्तलिफ शहरों में अवामी इज्तिमात, दुआया तकरीबात और यादगारी प्रोग्राम शुरू हो गए। आयतुल्ला अली खामनाई कई दहाइयों से ईरान की सियासत और मजहबी क़यादत की सबसे मजबूत और बाअसर शख्सियत समझे जाते थे। उन्होंने 1999 में यानी 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर का ओहदा संभाला था और इसके बाद से वो मुल्क की पॉलिसियों, खारजा हिकमत अमली और दिफाई मामलात में मरकज़ी किरदार अदा करते रहे। इनकी क़यादत में ईरान ने कई अहम और मुश्किल आलमी हालात का सामना किया जिनमें मगरबी ममालिक के साथ कशीदगी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आलमी दबाव और मशरिक़ वस्ता की पेचीदा सियासी सूरत हाल शामिल है। यही वजह है कि इनकी वफ़ात की खबर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरे दुनिया में इस पर गहरी तवज्जो जो है वो दी जा रही है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों ख़ास तौर पर तेहरान, कम और मुशहिद में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए और अपने रहनुमा को खिराज अकीदत पेश किया। मसाजिद और मजहबी मराकिज़ में खसूसी दुआएं की जा रही हैं जबकि सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू कर दिया गया है। सरकारी इदारों ने ऐलान किया है कि इस दौरान सरकारी तकरीबात महदूद रखी जाएंगी और कई तफरीही प्रोग्राम भी मनसूख कर दिए गए हैं ताकि पूरा मुल्क इस गम के मौका पर यकजहती का इजहार कर सके। वहीं सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि आयतुल्ला अली खामनाई की वफ़ात ईरान की तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हो सकती है क्योंकि वो कई दहाइयों से ईरान के सियासी निज़ाम का मरकज़ी सतून थे। इनके दौर में ईरान ने अपनी इलाकाई पॉलिसियों को मजबूत किया और मुख्तलिफ आलमी ताकतों के साथ पेचीदा ताल्लुकात को संभाला। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान की आइंदा क़यादत किसके हाथ में जाएगी और मुल्क के मुस्तक़बिल की पॉलिसियों में किस हद तक तब्दीली आएगी। वहीं आलमी सतह पर भी इस खबर के बाद मुख्तलिफ ममालिक की नज़रें ईरान पर मरकूज़ हो गई हैं। मशरिक़ वस्ता पहले ही सियासी कशीदगी और तनाज़ात का शिकार है और ऐसे वक्त में ईरान में क़यादत की तब्दीली खित्ते की सियासत पर गहरे असरात डाल सकती है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि आने वाले दिनों में ईरान के अंदर सियासी मुशावरत और क़यादत के इंतखाब का एक अहम अमल जो है वो शुरू होगा जिसमें मुल्क के मजहबी और सियासी इदारे अहम किरदार अदा करेंगे। दूसरी जानिब अवामी सतह पर भी आयतुल्ला अली खामनाई की वफ़ात को एक बड़े कौमी नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में बहुत से लोग इन्हें इनकलाब, इस्लाम के नज़रियात के मुहाफ़िज़ और मुल्क की खुद मुख्तियारी के मजबूत अलंबरदार के तौर पर देखते थे। इनके हामियों का कहना है कि उन्होंने ईरान को आलमी दबाव के बावजूद एक मजबूत और खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर कायम रखने में अहम किरदार अदा किया। अब जबकि ईरान 40 रोज़ा सोग के दौर में दाखिल हो चुका है
पूरे मुल्क में सियासी, मजहबी और समाजी सरगर्मियाँ एक ख़ास माहौल में जा रहेंगी। आने वाले हफ्तों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि ईरान की क़यादत का अगला मरहला क्या होगा और मुल्क की दाखिली व खारजी पॉलिसियों पर इस बड़ी तब्दीली के क्या असरात मुरतब होंगे। दुनिया भर के मुबस्सिरीन और सियासी तज्ज़िया कार इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ईरान की सियासत में होने वाली कोई भी बड़ी तब्दीली न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरे खित्ते की सियासत को मुतासर कर सकती है। जय नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।